मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 30 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। यह विजयनगर नार नरे करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। इस प्रकार नगर के स्त्री और पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहो देव लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। जब से श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ है तब से सूर्य का प्रचंड प्रताप उदित हुआ और तीनों लोगों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को तो सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अधे उलू को जहि तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रव सुख चाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें वे बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र विकास छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गई। विविध कर्म गुण काल स्वभावु, ए चकोर सुख नहीं न काहू। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कबहु क्योरा। भांति भांति के वंदन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डहा मान मोह और मद रूपी जोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विजनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत सुख ते कोकने का। धर्म रूपी ताला में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करहि प्रकाश। पाछिल बाड़े प्रथम जे, कहेत पावै नाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है। वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वह अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातई सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नहीं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी के साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए।
वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकादित्य आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर पाकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जन चारों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा वसन व्यसन ये तिन्ही, रघुपति चरित होए ते सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हों। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट सम्मप मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुवरनी, ज्ञान जो ने पावक जिम हरिणी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए, वहां से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी। सो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी की अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहे दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रखते हैं। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुल्य छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोहे लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। हिक टकराए निवेश न लावे, प्रभु कर जोरे शीस नवावे। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए और पलक भी नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम हर दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनि श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कही। आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुमरे दरस जाए अदकीसा। बड़े भाग पायब सतसंगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही
भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग करें, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि गोविदी, श्रुति पुराण सदि ग्रंथ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पढ़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।